भारत का मशहूर आईटी सेक्टर, वो सेक्टर जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक टेक्नोलॉजी पावर बनाया, आज एक अजीब सी खामोशी से गुजर रहा है। आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? सवाल तो देखिए बहुत सीधा है, पर इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है। क्या वो कंपनियां जो लाखों लोगों को रोजगार देती हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, वाकई किसी बड़ी मुसीबत में है? चलिए आंकड़ों में इसका जवाब ढूंढते हैं। शुरुआत करते हैं विप्रो से, भारत की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी। उनका रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान जानते कितना है? सिर्फ 0 से 2%। इसे विकास नहीं, इसे ठहराव कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विप्रो की कहानी है। जरा इन्फोसिस को देखिए, वहां भी अनुमान बस 3 से 3.5% का है। जब सेक्टर के इतने बड़े बड़े दिग्गज ही सिंगल डिजिट में अटक जाएं, तो ये साफ है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और ये मामला सिर्फ कुछ कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, पूरा का पूरा बाजार यही कहानी कह रहा है। पिछले 1 साल में आईटी इंडेक्स 14% नीचे गया है, जो बताता है कि यह समस्या कितनी गहरी और पूरे सेक्टर में फैली हुई है। तो ये आंकड़े तो साफ साफ एक ठहराव की कहानी बता रहे हैं, लेकिन असली कहानी इन नंबरों के पीछे छिपी हुई है। 2 बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन 2 अलग अलग मोर्चों से इन कंपनियों पर हमला कर रहे हैं। पहला खतरा तो वो है जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये वो दुश्मन है जो सामने से वार कर रहा है और सबको दिख रहा है। अब देखिए, एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों के एआई टूल्स वो काम खुद ब खुद कर रहे हैं जो कभी भारतीय आईटी कंपनियों की रोजी रोटी हुआ करते थे, यानी बेसिक लेवल की कोडिंग। ये तो सीधे सीधे आउटसोर्सिंग के पूरे बिजनेस मॉडल की जड़ पर हमला है। इसकी ताकत को समझना है तो जरा ये तुलना देखिए। एक तरफ है एंथ्रोपिक, जहां सिर्फ 2000 लोग काम करते हैं, और दूसरी तरफ है भारत की टॉप 4 आईटी कंपनियां, जहां 16 लाख लोग काम करते हैं। पर हैरानी की बात तो ये है कि अकेली एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन इन चारों की कुल वैल्यूएशन से भी ज्यादा है। ये है एआई की असली ताकत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दूसरा छिपा हुआ खतरा भी है, जो शायद एआई से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसे कहते हैं जीसीसी। पर सवाल यह है कि आखिर ये है क्या भला? तो जीसीसी का मतलब है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। आसान भाषा में समझे तो ये विदेशी कंपनियों के अपने खुद के ऑफिस हैं, जो उन्होंने भारत में ही खोल लिए हैं। अब ये वही काम खुद कर रहे हैं जो पहले वे टीसीएस या इन्फोसिस जैसी कंपनियों को आउटसोर्स किया करते थे। और ये कोई नई चीज नहीं है। इसकी शुरुआत तो 1985 में ही हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में सख्त वीजा नियमों और भारत के टैलेंट पूल की वजह से इसमें जबरदस्त तेजी आई है। आज भारत में 1700 से ज्यादा जीसीसीज काम कर रहे हैं। और असली मुकाबला तो इन आंकड़ों में छिपा है। जहां भारत की टॉप 5 आईटी कंपनियां सिर्फ 5% की दर से बढ़ रही हैं, वहीं जीसीसीज की ग्रोथ रेट है पूरे 40%। ये अंतर वाकई चौंकाने वाला है। तो अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। भारतीय आईटी कंपनियां एक 2 तरफा हमले में फंस गई हैं। एक तरफ से एआई है और दूसरी तरफ से जीसीसीज। इसको समझने के लिए आईटी सर्विस के पिरामिड को देखते हैं। पिरामिड का निचला हिस्सा यानी बेसिक कोडिंग और सर्विस का काम उसे एआई खत्म कर रहा है, और पिरामिड का ऊपरी हिस्सा जहां सबसे ज्यादा मुनाफे वाले प्रोजेक्ट्स और टॉप टैलेंट होता है, उसे जीसीसीएस छीन रहे हैं। ये जीसीसीएस न सिर्फ क्लाइंट्स ले जा रहे हैं, बल्कि बेहतर सैलरी देकर इंडस्ट्री का बेस्ट टैलेंट भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन क्या एआई और जीसीसीज ही असली विलन है? शायद नहीं। ये तो सिर्फ लक्षण है। असली बीमारी तो इन कंपनियों के अंदर ही है, और वो है रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D में निवेश न करने की संस्कृति। ये पूरी कहानी इस एक आंकड़े में छिपी है। टीसीएस ने पिछले साल 46,000 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो बनाया। पता है इसमें से कितना पैसा शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में बांट दिया गया? पूरा 98%। और भविष्य के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना निवेश हुआ? सिर्फ 1%। और ये सिर्फ टीसीएस की बात नहीं है। जब हम दुनिया भर की कंपनियों से तुलना करते हैं तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। जहां एक्सेंचर जैसी कंपनियां अपने रेवेन्यू का 5% और चीन की टेक कंपनियां 20% तक R&D पर खर्च करती हैं, वहीं भारतीय आईटी कंपनियां 1% पर ही अटकी हुई हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? इनोवेशन यानी नवाचार, या फिर समय के साथ अप्रासंगिक हो जाना? इस सवाल का जवाब हमें 2 केस स्टडीज में मिलता है, जो 2 बिल्कुल अलग अलग भविष्य की ओर इशारा करती हैं। ये इन्फोसिस के बिजनेस मॉडल के लिए बहुत आक्रामक है।
ये वो शब्द थे जो 2015 में इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का को सुनने को मिले थे, जब उन्होंने भविष्य को देखते हुए कुछ बहुत बड़े कदम उठाना चाहे। ये एक वाक्य जोखिम न लेने वाली उस पूरी मानसिकता को दिखाता है जो इंडस्ट्री में फैली हुई है। सिक्का उस समय ओपन एआई नाम की एक छोटी सी कंपनी में $1 बिलियन का निवेश करना चाहते थे, लेकिन बोर्ड ने इसे खारिज कर दिया। जानते हैं आज उस निवेश की कीमत क्या होती? 5 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग इन्फोसिस की पूरी मार्केट कैप के बराबर। सोचिए, एक ऐसा मौका था जो शायद इतिहास बदल सकता था। लेकिन हर कंपनी ऐसी नहीं है। दूसरी तरफ है ज़ोहो, एक भारतीय कंपनी जो अपने रेवेन्यू का 30% R&D पर खर्च करती है। यहां तक कि इसके संस्थापक ने सीईओ का पद छोड़कर चीफ साइंटिस्ट का पद संभाल लिया ताकि पूरा ध्यान इनोवेशन पर रहे। और नतीजा, पिछले 5 सालों में 36.7% की शानदार सालाना प्रॉफिट ग्रोथ। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या भारत की आईटी कंपनियां ज़ोहो की तरह इनोवेशन का रास्ता चुनेंगी, या फिर वे धीरे धीरे अप्रासंगिक होने के खतरे को नजरअंदाज करती रहेंगी? भविष्य इसी एक चुनाव पर टिका है।